चलिए प्रदेश के स्कूलों की बात करेंगे। 17 महीने के बाद मध्य प्रदेश में स्कूल एक बार फिर से खुल गए हैं। रौनक लौटी है। लंबे इंतजार के बाद आज से स्कूल में 6वीं से 8वीं तक कक्षाएं शुरू की गईं। कोरोना संक्रमण के चलते 2 सत्रों से स्कूल शिक्षा पर बुरा असर पड़ा है। हालांकि संक्रमण के काबू में आने के बाद पहले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल शुरू किए गए। आज 6वीं से 8वीं तक की नियमित कक्षाएं शुरू कर दी गई। छात्र छात्राओं में इसको लेकर उत्साह दिखा, लेकिन पेरेंट्स से इजाजत के बाद ही वो स्कूल पहुंच पाए। बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल ने भी खास इंतजाम किए थे। इंदौर में भी इसी तरह सुरक्षित अंदाज में बच्चे पहुंचे। जबलपुर में बच्चों में उत्साह दिखा। भोपाल में क्या स्थिति थी, हमारी सहयोगी दिखा रही हैं आपको, देखिए। मध्य प्रदेश में आज से मिडिल स्कूल की क्लासेस भी शुरू होने जा रही है, जिसके लिए व्यवस्थाएं करी गई है। इस वक्त हम राजधानी भोपाल के केवी स्कूल में हैं, जहां पर जो पूरी व्यवस्थाएं हैं राज्य स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से, उनका पालन करते हुए व्यवस्थाएं कर ली गई है। क्लासों का लगना शुरू हो गया है। स्कूल की मैम है, उनसे जानेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए क्या व्यवस्था है। मैम, मिडिल स्कूल की क्लासेस लगभग 2 साल बाद शुरू होने वाली है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है खासतौर पर संक्रमण को ध्यान में रखते हुए? जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए निर्देश हैं, SOP है, सबसे पहले तो उसका पालन किया जा रहा है। पर्सनली अपने लेवल पे टीचर्स भी सोशल डिस्टेंसिंग का क्लास में 20 बच्चों से ज़्यादा नहीं बिठाएंगे। मैम, यदि किसी बच्चे में कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं तो उसके लिए क्या यहाँ पे निगरानी की कोई व्यवस्था है? टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए है, क्लास टीचर्स देखेंगे बच्चों को। पेरेंट्स से भी पूछ लिया जा रहा है पर्सनली कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर बच्चे में कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं तो फ़ौरन फर्स्ट एड के लिए और उसको हॉस्पिटल को कांटेक्ट किया जाएगा। तो स्कूलों में व्यवस्थाएं करने के जो निर्देश दिए गए थे उसी के तहत बच्चे आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप देख सकते हैं, जिनका आना शुरू हो गया है। कंसेंट फॉर्म, सहमति पत्र बेहद ज़रूरी माना गया है। हम बच्चों से भी बात करेंगे। बेटा, बहुत टाइम बाद आज स्कूल आए हो, क्या कुछ तैयारियाँ हैं? बहुत अच्छा लग रहा है आज स्कूल आके हम लोगों को। आपके पेरेंट्स इस बात के लिए राजी थे कि आप स्कूल आएंगे? यस, हाँ। सभी बच्चे अपने पेरेंट्स का जो सहमति पत्र है वो लेकर आ रहे हैं, ताकि जो क्लासेस ऑफलाइन लगने वाली है उनकी पढ़ाई पर जो है, जो पुराना ऑनलाइन क्लासेस है, थोड़ा बहुत भी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है निगरानियाँ स्कूल प्रशासन कर रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ नीलम गुरवे, IPS 24 भोपाल। तो एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में स्कूल शुरू हो चुके हैं, छत्तीसगढ़ के लिए भी एक अच्छी खबर है। कल से पूरी तरह स्कूल अनलॉक किए जाएंगे। कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। हालांकि सरकार की इस पहल के बीच इस बात की आशंका है कि स्कूल खुल जाने पर बच्चों में कोरोना संक्रमण का खतरा तो नहीं बढ़ेगा। पिछले 1 महीने से छत्तीसगढ़ में 1 से 5वीं तक और 8वीं, 10वीं, 12वीं की कक्षाएँ चल रही हैं। इस दौरान कुछ जिलों में बच्चों के संक्रमित होने की खबर मिली थी, और ऐसे में यदि स्कूल पूरी तरह से खोल दिए जाते हैं तो बच्चों पर कोई खतरा तो नहीं होगा, ये आशंका बनी हुई है। वर्तमान में 50% क्षमता के साथ में 10वीं 12वीं संचालित हो रही है, लेकिन फिर भी 6वीं 7वीं 9वीं और 11वीं ये कक्षाएं अभी तक संचालित नहीं हो रही थी। इनकी अभी अनुमति मिली है। आज इसमें औपचारिक अनुमति जारी कर दी जाएगी। ये कक्षाएं भी कल से शुरू हो सकेंगी। तो स्कूलों के अनलॉक की स्थिति के बारे में हमारे 2 सहयोगी अपडेट देंगे। राजेश राज जुड़े रायपुर से, नीलम जुड़ी है भोपाल से। नीलम के पास पहले चलेंगे। नीलम, आपने जायजा लिया स्कूलों का। पेरेंट्स से अनुमति के बाद में स्कूल तो शुरू हो गए, लेकिन क्या अभी वो डर खत्म हो पाया बच्चों में और पेरेंट्स में, जो लगातार 1.5 सालों से हावी रहा? जी पुनीत, बिल्कुल। मध्य प्रदेश में आज से मिडिल क्लासेस शुरू हो गई हैं, और ये वो बच्चे हैं जिनकी उम्र कम है। हालांकि डर तो बना हुआ है, पर कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सहमति देते हुए अपने बच्चों को स्कूल ऑफलाइन पढ़ाई के लिए भेजा है। हम इस वक्त राजधानी भोपाल के सरोजनी नायडू स्कूल में हैं, और आप देख सकते हैं कि बकायदा जो प्रोटोकॉल स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, मास्क को जरूरी करते हुए क्लासेस लगाई जाए, तो यहाँ पर हर एक क्लास में हम वो नज़ारा देख रहे हैं। टीचर
टीचर्स लगातार निगरानी कर रहे हैं और जो कंसेंट फॉर्म है, सहमति पत्र, उसके बाद ही बच्चों को अंदर क्लासेस में आने दिया गया। हालांकि हमें जो जानकारी भी मिली थी उसके मुताबिक कई पालक ऐसे भी थे जो स्कूल अपने बच्चों को लेकर आए थे, पर जो डर उनमें बना हुआ था उसके चलते वो वापस भी उनको ले गए। हम मैडम से ही बात करेंगे सीधे कि आज स्कूल में क्या कुछ रिस्पांस जो है पेरेंट्स का देखने को मिला। मैम, मिडिल स्कूल की क्लासेस जो है काफी समय बाद लगी हैं, अगर हम पालकों की बात करें तो क्या रिस्पांस देखने को मिल रहा है? क्या उतनी संख्या में बच्चे अभी आ पा रहे हैं? आ तो रहे हैं, मतलब पहले के इससे इतना तो नहीं है, पर फिर भी भेज रहे हैं थोड़ा, क्योंकि कोरोना के इससे भय तो है बच्चों के पेरेंट्स में, पर फिर भी स्कूल में बाकायदा सैनिटाइज और ये सब हो रहा है, इसलिए बच्चों के पेरेंट्स से अनुमति पत्र ये करके और बच्चे आ रहे हैं। अनुमति पत्र को सबसे बेहद माना गया है और मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए खास तैयारी भी की गई थी, एक हेल्पलाइन जारी करके, जहां पे जो पालक हैं वो अपने जो भी उनके क्वेश्चंस है, क्वेरी है, वो जान सकते थे कि ऑफलाइन क्लासेस को लेकर के कि किस तरीके से स्कूल लगेगा, क्या व्यवस्थाएं बच्चों के लिए रहेंगी। तो काफी सारी चीजों का ध्यान काफी समय से स्कूल शिक्षा विभाग रख रहा था और आज क्लासेस चालू हो गई, पर पालकों के मन में कहीं ना कहीं जो है डर देखने को मिला है। कई सारे पेरेंट्स अब भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि जहां एक और तीसरी लहर चलिए, की तो आशंका ये जताई शुरुआती दौर में जो इंतजाम आपने दिखाए इसको लेकर के पेरेंट्स को भी कन्विंस होने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी भी थर्ड वेव को लेकर एक तरह से सचेत हैं लोग और थोड़ा सा डर भी लोगों में। राजेश, आपके पास में आते हैं, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है स्कूलों को लेकर, किस तरह की तैयारी है और कहां से कहां तक स्कूल खुलेंगे? जी बिल्कुल पुनीत, देखिए छत्तीसगढ़ में स्कूलों की बात करें तो 1 अगस्त से यहाँ पे सिलेक्टेड क्लास शुरू कर दी गई थी और उसमें पहली से 5वीं तक की क्लासेस तो चल रही हैं अभी भी। इसके अलावा 8वीं, 10वीं और 12वीं के क्लासेस भी शुरू की गई थी, लेकिन उसमें शर्तें ये थी कि जहाँ पे संक्रमण रेट कम रहेगा, 1% से कम रहेगा, वहाँ पे स्कूल चलाने की अनुमति थी। साथ ही पालक की अनुमति ज़रूरी थी और अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ पे पंच सरपंच की अनुमति और ग्रामीण शहरी क्षेत्र है तो फिर पार्षदों की यानी जनप्रतिनिधि की सहमति आवश्यक थी, पालक की सहमति आवश्यक थी और इस आधार पे स्कूल चलाए जा रहे थे। लेकिन जब स्कूल शुरू हुए थे तब कुछ जिलों से संक्रमण की खबरें आई, बच्चे संक्रमित हुए, टीचर संक्रमित हुए। इसके बीच में एक आशंका जताई गई कि कहीं फिर से स्कूल बंद तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद से वो संक्रमण के मामले नहीं आए और 1 महीने तक स्कूल खुले रहे। अब उसी ट्रेंड से प्रोत्साहित होकर के सरकार या यूँ कह ले कि शिक्षा विभाग कल से सारे क्लासेस शुरू करने जा रहा है और आज शाम तक वो आदेश भी जारी हो जाएगा। स्कूल शिक्षा सचिव ने आज ये पुष्टि भी कर दी हमसे बातचीत में कि कल से पहली से लेकर के और 12वीं तक की क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी, लेकिन शर्त उसमें अभी भी वही रहेंगी कि जहां संक्रमण कम हो और पालक तथा जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी सहमति आवश्यक होगी और इस आधार पे सारी क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। लेकिन पालकों का या फिर कुछ संगठन है वो इस बात को लेकर के जरूर आशंकित है कि क्लास 1 से लेकर के 12 तक की अगर पढ़ाई शुरू की जाती है, स्कूलों में भीड़ लगेंगी तो क्या बच्चे संक्रमित तो नहीं हो जाएंगे। चिंता करने की बात ये भी है कि अभी छत्तीसगढ़ में जो तमाम टीचर्स हैं यानी 100% शिक्षकों का वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। सिर्फ 35% शिक्षक ऐसे हैं जिनका डबल डोज लगा है, 48% शिक्षक ऐसे हैं जिसका सिर्फ सिंगल डोज लगा है, तो करीब आधे शिक्षक ऐसे हैं जिनको कोई भी डोज नहीं लगा है। ये स्थिति है, तो उसमें कुछ पालकों की चिंता है, संगठनों की चिंता है। अब देखना होगा कि कल से जब स्कूल खुलते हैं बच्चों की उपस्थिति कैसी रहती है, पालकों का कैसा प्रतिक्रिया आती है, उसके आधार पर यह तय होगा कि आगे आने वाले दिनों में स्कूल में उपस्थिति कैसी नजर आती है। जी चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। फिलहाल पेरेंट्स के ऊपर है कि वो अपने बच्चों को क्या अनुमति देते हैं और अनुमति जहां दी गई वहां बच्चे स्कूल जाना शुरू कर रहे हैं।